नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेंद्र कुमार श्रीवास्तव इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पहली बार आप सबके लिए हारमोनियम वादन की प्रारंभिक बेसिक जानकारी का पहला भाग लेकर के आया हूं। इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे तथा अपना सुझाव भी मुझे ज़रूर देंगे। तो मैं आज आपको हारमोनियम की प्रारंभिक जानकारी देने जा रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका सबसे पहले हारमोनियम का परिचय क्या है ये पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हारमोनियम में होता है धम्मन, जिसे बोलते हैं पंखा भी बोलते हैं इसे, जिसके माध्यम से हारमोनियम को हवा मिलता है और वह हारमोनियम को आवाज़ देता है। तो ये पंखा होता है। और दूसरा होता है रीड, जिसे बटन कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर के दोनों के द्वारा ही हमें हारमोनियम से आवाज़ मिलता है। तो ये चीज़ें इसमें हारमोनियम में होते हैं। अब सबसे पहले हारमोनियम में हमें इसके बजाने के पहले हमें इसकी बैठक की जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। तो ये कैसे होना चाहिए? सबसे पहली बात है, कई लोग बैठते हैं कि सीधा बैठ, ये सीधा बैठना बहुत ज़रूरी है कि सीधा जब तक हम बैठ के नहीं बजाएंगे तो हारमोनियम फिर हमें सही ढंग से बजाना नहीं हो पाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें हारमोनियम बजाने से पहले हमें सीधा बैठ करके बजाना आवश्यक है ना। हमारा हाथ का जो कंधा है ये हमारा सीधा होना चाहिए। हाथ का रखाव बिल्कुल सही होना चाहिए। हाथ कई लोग क्या करते हैं, गलत रखते हैं, जैसे हाथ को ऐसे नीचे कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाथ को हमेशा ऐसे, कलाई को ऐसे ऊपर की ओर रखेंगे। उंगलियां जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर रहता है और ये अंगूठा। अब इनमें मैं आपको ये विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ कि बटन में किस प्रकार से उंगलियों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है, हमारी उंगलियां हमारे मुख्य रूप से ये जो है पहला उंगली ये हमारी तर्जनी है, फर्स्ट फिंगर। मिडिल ये इसको बोलते हैं मध्यिका, और अनामिका थर्ड फिंगर। ये तीनों उंगली हमारे हमेशा ऊपर के जो बटन होते हैं उसमें काम करते हैं। चौथा होता है अंगूठा। इसका उपयोग हमेशा नीचे के जो बटन होते हैं उसमें इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। अब इसको कैसे बजाया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला देखिएगा, हाथ ऐसे रखेंगे सीधा, और उंगलियों को कैसे प्रयोग करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। उंगली हमेशा देखिएगा, अंगूठा बीच में रहता है, चारों उंगलियों के बीचों बीच ऐसे इस ढंग से रहता है, ये इस प्रकार से रहता है हमेशा, कभी भी देखेंगे तो। और सबसे पहला फिंगर में हमारा काम करेगा, जैसे हमने इसको सा माना, ये पहला, ये सा हो गया। फिर उसके बाद फिर रे में मिडिल फिंगर मध्यमा, ये। उसके बाद फिर ग में एक बटन छोड़ करके ये गंधार ग। उसके बाद माँ में फिर से वही उंगली पहला। उसके बाद फिर ये माँ हो गया। उसके बाद फिर पा में फिर वही उंगली का उपयोग होता है, दूसरा उंगली मिडिल आपका मध्यका। और उसके बाद फिर धा में फिर अनामिका तीसरा उंगली का उपयोग होता है। उसके बाद फिर धा के बाद हो जाता है नी मतलब एक बटन छोड़ करके ये नी, यहाँ पर नी अंगूठा का उपयोग। उसके बाद सा में फिर से वही पहला उंगली फिर से उपयोग होगा। अब इसको आराम से देखेंगे कैसे बजाना। उंगलियों को बिल्कुल आराम से चलाना होता है, उसमें कोई प्रकार की जोर से जबर नहीं करना होता है, आराम से चलाना है। तो इसको कैसे बजाएंगे उसको देखेंगे। जैसे सबसे पहले हाथ ये बजाएंगे, जैसे ये सा में है, फिर रे, ये गा है, अब उसी तरीके से वापस भी आना है, जैसे हम गए उसी ढंग से ही वापस आएंगे। तो सा धा, कभी कभी एक गलती भी करते हैं कि उंगलियों को ऐसे इस ढंग से ऐसे क्रॉस करते हैं। क्रॉस कभी नहीं करना है हमेशा। कभी भी जैसे अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई तो उसको बिल्कुल सीधा चलाना रहता है। हाथ को उसके जगह में चेंज करना, उंगलियों को चेंज करना पड़ता है, क्रॉस नहीं करना है। जैसे कभी अगर आ गया वैसे ऐसे ये बजाने से तो इस प्रकार से इसका हारमोनियम वादन होता है।
तो इसे ज़रूर सब लोग देखेंगे और मुझे इसका ज़रूर सुझाव ज़रूर देंगे अपने कमेंट्स बॉक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद।